हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का सेगमेंट। ठीक है, साइंस के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी का आज चैप्टर 2 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो क्लास चलेगा वो दोनों लैंग्वेज में चलेगा। हिंदी में उसे बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, इसका हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे ताकि वो भी मुफ्त में तैयारी कर सके। साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी सूचना यहीं पे हम आपको देते हैं, विशेष करके टेलीग्राम को। ओके, आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से लिंक को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। 7 बजे से हम लोगों का क्लास हो रहा है अब। ठीक है, याद रखिएगा और ध्यान में भी रखिएगा। और जो लड़के या उनके रिश्तेदार या कोई भी उनके घर में क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में होगा, उनको भी हमारे चैनल के लिंक को शेयर करना है ताकि वो भी एक मुफ्त में तैयारी कर सकें। क्लास 9 और क्लास 12 की पढ़ाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 जवाब देते चलिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तो पहले कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है भाई। कंट्रोल करने का काम हमारा कौन किसका है? तो ब्रेन का है। और उसका भी स्थिति संतुलन यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो 3 हिस्सों में बटा है। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है तो 3 हिस्सों में बटा है। ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, प्रमस्तिष्क, अधे मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब एक आगे वाला हिस्सा, एक बीच वाला और एक अंत वाला। तो उसी में बोल रहा है कि यह कौन सा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस टिश्यू। ठीक, उसी को तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। कि बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन्स या आवेग? तो उसको बोलते हैं साइनेप्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स मेड्यूला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का या पश्चिम मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, किसका हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है, यानी पीछे वाले हिस्से का। आइए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। घेंघा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या बौनापन, किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। जवाब दीजिएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है और क्लास को लाइक जरूर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, मतलब ग्वाइटर रोग किस चीज के कमी से होता है? तो ये तो हमको लग रहा है कि आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th में भी इसको पढ़ना है। तो आयोडीन की कमी से ये रोग ग्वाइटर, जिसे हिंदी में घेंघा बोलते हैं, घोंघा मत बोल देना, घेंघा होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से ये पनपता है। इसमें होता क्या है कि जो इंसान है उसका गर्दन देखते हो कि मोटा हो जाता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, फूल में नर जननांग अंग होता है, मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल पार्ट क्या कहलाता है? पुंकेसर, अंडाशय, वत्रिकाग्र या वत्रिका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, हम लोग 30 क्वेश्चंस को करेंगे। कितना सही किए हैं आप लोग खुद से भी बताएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? ये चैप्टर 1 में भी हम करवाए हैं। कवक, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृतजीवी। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है, तो देखो डायलिसिस किससे होता है? तो किडनी से रिलेटेड है। किडनी से रिलेटेड है ना, तो इसी से रिलेट करो। न्यूरॉन होता है
नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। किडनी में इन चारों में से कौन होता है बताओ? तो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन कहाँ होता है? तो नर्वस सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जल्दी जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी है, एकदम इजी है। शुद्ध जल में वो पनपता है। ठीक है, डेंगू वाला जो मच्छर है वो शुद्ध जल, साफ सुथरे जल में पनपता है। गंदे जल में मलेरिया वाला है। नेक्स्ट, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, अनीमिया या रक्तचाप? इजी क्वेश्चन है ये सब गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में भी। तो टीबी, सॉरी, रक्त में आयरन की कमी। ठीक है, आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe। रक्त लाल क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा होता है रोग? तो अनीमिया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। गुर्दा, यकृत, एड्रिनल या अग्नाशय? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मेड्यूला, एड्रिनल, थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड? जवाब दीजिए फास्ट। 30 क्वेश्चन है, 15 से 20 मिनट में हम लोग आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो अंतःस्रावी सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है, यानी दिमाग में। इसका आकार जो होता है वह एक मटर के दाने के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पौधे में समन्वय होता है रसायन विधि द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, कोशिकांग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो वो सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करके बाकी भोजन वोजन बनाना, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? रासायनिक। नेक्स्ट, जैविक क्रिया के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है नियंत्रण, समन्वयन, समन्वय एवं नियंत्रण या उद्दीपन। ये परिभाषा है, सीधे परिभाषा पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, ल्यूलिस में, नर्व्स में? तो ये न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? चेतना, आवेग, उद्दीपन या संवेदना? जो दिमाग में हमारा सूचना है विभिन्न प्रकार का, वो किस रूप में संचित रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है? तो किस रूप में रहता है? तो उद्दीपन में। ओके, आवेग में, असम, चेतना में मत कर देना। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड या अंडाशय? देखो यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो गया कि कैल्शियम जो है रक्त में, उसको नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। लेकिन अब इसमें भी कौन सा करता है? जवाब दीजिए। तो कौन सा करता है? तो पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या बोलते हैं? यानी टेस्टिस। वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन? तो मेल हार्मोन आपको पता ही है, टेस्टिस के द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। आइए, निम्नांकित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? याद रखना, फल पकाने वाला हार्मोन पूछा है, मतलब वो हार्मोन जो फल को पकाता है, तो वो है एथिलीन। ठीक है, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? साइटिन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स या एक्सॉन? तो विद्युत आवेश में परिवर्तन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को एक एक चीज पे पॉइंट करना, जल्दीबाजी में काम गड़बड़ाना नहीं। तो साइटिन। ओके, नेक्स्ट, कलियों की वृद्धि
और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन, मतलब पौधे के विकास को रोकने वाला हार्मोन, सीधे समझ, जब पौधे के विकास को रोकने वाला हार्मोन कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है, अब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट, एक नर हार्मोन है एड्रेनलिन, टीएसएच, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो नर हार्मोन यानी मेल हार्मोन तो अभी बताए हैं टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन कौन होता? तो फीमेल। ओके। नेक्स्ट, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेना है। तो सही जवाब होगा कि तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम तो चाहिए, और रसायन क्योंकि एक अलग प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक चीजें ही हैं, तो दोनों की सहायता से होता है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, अवशेषिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह, जिब्रेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, या वृद्धि रोधक? अभी हम बताए हैं अवशेषिक एसिड पौधे के विकास को रोकता है, मतलब वृद्धि को रोकता है, यानी वृद्धि रोधक है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वास की गति को नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जितने भी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, उसके अलावा आपको और कोई अलग से किताब वताब लेके खरीदने का काम नहीं है, ठीक ना। बिना मतलब का परेशान नहीं होना है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूला। नेक्स्ट, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिर्स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन आपको पता ही है कहाँ स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? जैसे इस तरह का जो चाप होता है वो कहाँ बनता है? मेरुरज्जु, कोशिका, पादप, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप स्पाइनल कोड वाला याद कीजिए चित्र, उसी में बनता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? अभी तो हम बता ही दिए हैं, अभी तुरंत बताए हैं, कोशिका, मस्तिष्क, कशेरुकी दंड, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर कशेरुकी दंड, यानी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? थायराइड, पीयूष, अंडाशय, या वृषण? एडीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आप लोगों के परीक्षा में भी। तो ये हार्मोन रिलीज करने का काम है पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घनन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन, ठीक। यहाँ पे देखना, सहायक हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या इनमें से सभी। तो देखो एक ट्रिक याद रखना, 80% केस में ऐसा होता है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर उस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है तो आप जो प्रश्न है उसके ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी के साथ चले जाइएगा। अगर नहीं पता है तो आप, पता है तो आराम से उसको रिलेट करके कर लीजिए। तो इसमें देखिए तीनों का तीनों प्लांट से रिलेटेड, यानी पौधे से रिलेटेड हार्मोन है, और तीनों सहायता करने वाले हैं। यहीं पे अगर पूछ देता कि वृद्धि रोधी, तो वो हो जाता अब्सेसिक एसिड, ठीक है, वो भी हार्मोन है लेकिन उसका नाम है अब्सेसिक एसिड। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। बाकी का 30 क्वेश्चन जो है, बाकी का 30 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग कर लेंगे, यानी कल 7 बजे लाइव आना भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में लिंक को शेयर कीजिए, सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आज पार्ट 1 था जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोग किए, तो कितना क्वेश्चन आपने खुद से सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 कल के लिए तैयार रहिए, और इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएगा, जिसका भी चैप्टर्स आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप और
फेसबुक ग्रुप में चला जाएगा। ओके, तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।